हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम विलियम ब्लेक की एक पोएम द चिमनी स्वीपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये पोएम 1789 में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश की गई थी। 24 लाइन्स की ये पोएम है जो कि 6 क्वार्टरन्स में डिवाइडेड है और हर स्टैंजा 4 लाइन का है। इसमें 4 स्टैंजास हैं। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है AABB। पोएम की थीम है हार्डशिप एंड चाइल्डहुड, यानी कि मेहनत और बचपन, कि किस तरीके से यहाँ बच्चे मेहनत करते हैं। अपना बचपना जो होता है, जिस वक्त उन्हें खेलना है उस वक्त वो काम करते हैं। यहाँ पर एक बच्चे के ड्रीम को दिखाया गया है कि वो किस तरीके से एक सपना देखता है और उस सपने के एवज में वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें सोचता है। और पोएम के अंदर दिखाया गया है कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके से मेहनत करते हैं, सफ़र करते हैं, उन्हें इतनी पीड़ा होती है। वो छोटे-छोटे से बच्चे होते हैं, किस तरीके से वो चिमनियों को साफ़ करते हैं, चिमनी की जो डार्कनेस होती है उसको क्लीन करते हैं। और उनको लगता है कि अगर हम ये काम अच्छे से करेंगे तो गॉड हमें प्यार करेंगे, गॉड हमारी मदद करेंगे और हमें अपने पास बुला लेंगे और वहाँ जाकर हम बहुत सारा एन्जॉय करेंगे। तो यही सब चीज़ें इस पोएम में हैं। पहले पोएम के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी पोएम को स्टार्ट करेंगे। The poem The Chimney Sweeper is set against the dark background of child labor was prominent in England in the late 18th and 19th centuries. अब जो ये पोएम है विलियम ब्लेक ने लिखी थी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे उनका एक रीज़न था, वो अगेंस्ट थे चाइल्ड लेबर के, जिसके एवज में उन्होंने ये पोएम लिखी। और ये जो चीज़ थी चाइल्ड लेबर, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, बहुत ज़्यादा प्रमुख था इंग्लैंड में। वैन माई मदर डाइड आई वॉज वेरी यंग। और जब मेरी माँ की डेथ हुई तो उस वक्त मैं बहुत छोटा था। एंड माई फादर सॉल्ट मी वाइल येट माई टंग कुड स्केयरली क्राई वीप 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 वीप। और मेरे पिता ने मुझे बेच दिया और उस वक्त बेचा जब मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता था, मेरे मुंह से रोने तक की आवाज़ भी नहीं निकलती थी। वीप का मतलब होता है दुखी होकर रोना, उदास होकर रोना। तो यहाँ पर पोएट कहता है कि भई जब उसकी माँ की डेथ हुई तो वो उस वक़्त बहुत छोटा था और उसके फ़ादर ने उसे बेच दिया, और तब बेचा था जब वो ठीक से बोल भी नहीं पाता था, वो बहुत छोटा था। उसके मुँह से रोने तक की आवाज़ भी नहीं निकलती थी। सो योर चिमनीज़ आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप। और तभी से मैं तुम्हारी चिमनियों को साफ़ करता हूँ और उस गंदगी में ही सो जाता हूँ। सूट का मतलब होता है कालिक। जो चिमनी के अंदर ब्लैक कलर की गंदगी होती है उसको सूट कहते हैं। तो कितना आयरॉनिकल है यहाँ पर कि वो तो आपकी चिमनियों को क्लियर करता है, साफ़ कर देता है, बट वो खुद गंदगी में सोता है। There is little Tom Dacre who cried when his head that curled like a lamb's back was shaved. अब यहाँ पर एक और नया बच्चा है टॉम डैकरे, ये भी चिमनियों को साफ़ करता है। तो अब इसके बारे में बताया गया है कि एक बच्चा है टॉम डैकरे, वो रो रहा था। क्यों रो रहा था? क्योंकि उसके कर्ली बालों को, जो कि बिल्कुल लैम्स के बैक की तरह थे, यानी कि जैसे लैम्स के फर होते हैं, बिल्कुल उसकी तरह उसके बाल थे और उन्हें काट दिया गया था। तो वो इसीलिए रो रहा था। तो फिर मैंने कहा, सो आई सेड, हश टॉम, नेवर माइंड इट, फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर। टॉम, कोई बात नहीं, रहने दो, तुम दुखी मत हो। फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर, जब तुम्हारे बाल सारे कट जाएंगे, जब तुम्हारा जो सिर है साफ हो जाएगा। यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर। और तुम जानते हो, तुम्हें पता है कि अब जो सूट है वो तुम्हारे बालों को गंदा नहीं करेगा, जो तुम्हारे प्यारे वाइट हेयर हैं उसको ख़राब नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो वाइट हेयर है ये प्योरिटी को इंडिकेट करता है कि वो बच्चा कितना ज़्यादा प्योर है। तो बस पॉइंट यहाँ पर टॉम डैकरी को समझाते हैं कि तुम रो मत, इससे तुम्हारा फ़ायदा है, अब सूट तुम्हारे बालों को गंदा नहीं करेगा। एंड सो ही वॉज क्विट एंड दैट वेरी नाइट। और इसीलिए अब वह चुप था। एंड दैट वेरी नाइट, उस रात को, एज टॉम वॉज स्लीपिंग ही हैड सच अ साइट। और जब रात को टॉम सो रहा था तो उसने एक ड्रीम देखा। सोते हुए उसने एक विज़न देखा, और क्या देखा? दैट थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स डिग, जो, नेड एंड जैक, कि हज़ारों स्वीपर्स, हज़ारों बच्चे जो चिमनियों को साफ़ करते हैं, जैसे डिक, जो, नेड एंड जैक, वर ऑल ऑफ दैम लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक। और उन सभी बच्चों को लॉक कर दिया गया था, उनको बंद कर दिया गया था। किस में? काले कलर के कॉफिन्स में। यानी कि उनको बंद कर दिया गया था ये समझकर कि वो बच्चे मर चुके हैं। एंड बाय केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की। और तभी एक एंजल आते हैं जिसके पास एक चमकती हुई चाबी थी। एंड ही ओपनड द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री। और उन्होंने उन कॉफिन्स को उस चाबी की हेल्प से खोल दिए, और जितनी भी चिमनी स्वीपर्स थे, जितने भी बच्चों को उनमें बंद किया गया था, उन सबको आज़ाद कर दिया।
उन सबको फ्री कर दिया। देन डाउन अ ग्रीन प्लेन लीपिंग लाफिंग दे रन, और उनको एक हरे भरे मैदान में छोड़ दिया जहाँ पर वो हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, भाग रहे थे। एंड वॉश इन अ रिवर एंड शाइन इन द सन, और वो सभी बच्चे नदी में नहा रहे थे, एंड शाइन इन द सन, और सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। वैसे तो वो इतने गंदे रहते थे, चिमनी को साफ करते थे तो उनके कपड़ों पर, उनके बालों पर, उनके फेस पर, हर जगह जो सूख है वो चिपक जाती थी, डर्कनेस उनके कपड़ों पर आ जाती थी। लेकिन अब वो बिल्कुल साफ हैं, बिल्कुल नीट हैं, क्योंकि वो नदी में नहा रहे हैं और सूरज की रोशनी में चमक रहे हैं। देन नेकेड एंड वाइट ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, और अब वो बिना कपड़ों के थे, वो बिल्कुल वाइट, प्योर एंड क्लीन थे। ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, और उन्होंने अपने बैग्स को पीछे छोड़ दिया था, वो बैग्स जो वो काम पर ले जाया करते थे, जिन बैग्स में वो अपना चिमनी को साफ करने वाला सामान रखते थे। तो अब उन्होंने वो बैग्स पीछे छोड़ दिए हैं। दे राइज अपॉन क्लाउड्स एंड स्पार्क इन विंड, और अब वो बादलों के ऊपर जा चुके हैं, यानी कि हेवन में चले गए हैं, और वो हवा में खेल रहे हैं। स्पार्क यानी कि खेलना। एंड द एंजल टोल्ड टॉम इफ ही वुड बी अ गुड बॉय, एंजल टॉम से कहते हैं कि भाई अगर तुम एक अच्छे लड़के बनोगे, तुम सारी बातों को मानोगे, सो ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर एंड नेवर वांट जॉय, तो जो गॉड है वो तुम्हें अपना लेंगे, तुम्हें प्यार करेंगे और तुम्हारे फादर बन जाएंगे, एंड नेवर वांट जॉय, तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने देंगे, तुम खुश रहोगे। एंड सो टॉम अवोक एंड वी रोज इन द डार्क, और जब सुबह को टॉम जागा, एंड वी रोज इन द डार्क, और जितने भी उसके साथ में बच्चे थे वो भी जब सुबह को उठे, सुबह भी नहीं थी, डार्क था, यानी कि अंधेरा था, ठीक से सुबह हुई भी नहीं थी। एंड गॉट विद अवर बैग्स एंड आवर ब्रशेस टू वर्क, और उन्होंने क्या करा, उन्हें काम पर जाना था तो उन्होंने अपने बैग्स को पैक किया, अपने ब्रशेस उस बैग में रखे, और काम के लिए वो निकल गए। किस काम के लिए? चिमनी स्वीपिंग के काम के लिए, जो चिमनी को साफ करते हैं उस काम के लिए वो घर से निकल गए। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, हालांकि जो सुबह थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी थी। बट टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, बट टॉम खुश था और नर्म था, वार्म था। सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म, और अगर हम सभी अपनी ड्यूटी को अच्छे से करेंगे, उसको अच्छे से निभाएंगे, तो हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। कब? जब हम अपनी ड्यूटी को अच्छे से फुलफ़िल करेंगे। सो ये थी पोएम द चिमनी स्वीपर, जिसे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश किया गया था, जिसे विलियम ब्लेक ने लिखा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।